हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनराइज क्लासेस। नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। तो मैं जितेंद्र सिंह एक बार फिर लेकर हाजिर हूँ आपके सामने पॉलिटी का बेहतरीन शानदार सा सेशन। दोस्तों, हमने इससे पहले अपने पॉलिटी के दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, यानी प्रियम्बल और उससे पहले हमारा संविधान का निर्माण कैसे हुआ था, किस प्रकार संविधान सभा बनी थी, कौन अध्यक्ष था, कौन उपाध्यक्ष था और कौन उसके यानी कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष होता है। इस तरीके से हमने दो टॉपिक पढ़े और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़े हैं। तो दोस्तों, विश्वास दिलाता हूँ आपको कि आप कहीं भी जाके खोज लीजिएगा, फ्री में बिल्कुल आपको इतने बेहतरीन कंटेंट के साथ कोई भी पूरे यूट्यूब में आप सर्च कर लीजिए, कोई भी अवेलेबल नहीं करवा रहा होगा। हम आपको बिल्कुल पूरी कंप्लीट पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स पूरा कंप्लीट सिलेबस देने वाले हैं, बिल्कुल फ्री में और भी बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का अपना मोटिवेशन क्वेट। सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते। दोस्तों, सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते। दोस्तों, ये लाइनें आज कुल मिला के मैंने आज खुद अपने लिए लिखी हैं कि दोस्तों, मैंने शायद आपको ज़्यादातर इसमें बच्चों को पता होगा, मैंने ये कोचिंग अभी फर्स्ट टाइम स्टार्ट की है। जो इससे पहले मैंने मैथ की भी क्लासेस आपको फर्स्ट टाइम ही अवेलेबल करवाई हैं। अब यानी हम आपको जीके पूरा कंप्लीट अवेलेबल करवाने जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम है। तो हमें नहीं पता कि हमसे हो सकता है कुछ ना कुछ गलतियाँ की हों, लेकिन दोस्तों, छोटी बहुत गलतियाँ अगर आपको मिले भी कहीं तो आप फर्स्ट टाइम या फिर कुछ ऐसा समझ के उनको इग्नोर कर देना। तो वैसे फिलहाल हमारी तरफ से आपको पूरी इतना विश्वास दिलाया जा रहा है कि शायद आपको गलत कंटेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि विश्वास है दोस्तों कि आपके लिए, विश्वास करो कि आपके लिए दोस्तों जो भी कंटेंट इकट्ठा करके लेके आया जाता है, आपकी क्लास लेने से पहले 2.5 से 3 घंटे उस कंटेंट को इकट्ठा करने में लगते हैं। तो आपके लिए कोई गलत कंटेंट ना जाए, इसलिए सबसे पहले आपके लिए जो भी मेहनत की जाती है थोड़ी सी आप उसकी रिस्पेक्ट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक फैला दें, जिससे कि उन सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके जो इसके असली हकदार हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे इसमें अपना यानी कि कौन से देश से कौन सा संविधान हमने अडॉप्ट किया है यानी लिया है। तो इसमें कुल मिला के स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा है, तो हम साथ साथ आपके नोट्स के साथ ही समझाते चलेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, यानी स्टैटिक पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला देखते हैं हम संयुक्त राज्य अमेरिका से, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट की, यानी क्या क्या चीज़ें हमने ली संयुक्त राज्य अमेरिका से उठाई। तो सबसे पहले प्रियम्बल यानी प्रस्तावना, जो मैंने अभी सुबह आपको हमने पढ़ाया, यानी प्रस्तावना। वो प्रस्तावना हमने कहाँ से लिया था? वो लिया था संयुक्त राज्य अमेरिका से। सेकंड नंबर पे आता है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, यानी कि जो हमें अधिकार मिले हैं हमारे कानून की तरफ से, वो कहाँ से हमने अडॉप्ट किए हैं? वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ही अडॉप्ट किए गए हैं। तीसरे नंबर पे आता है सरकार का संघीय ढांचा, यानी सरकार का संघीय ढांचा मतलब कि एक तो केंद्र सरकार होगी और उसके अंडर में बहुत सारे राज्य होंगे, यानी कि जो उसका संघ होगा, राज्यों का संघ, तो एक सरकार का संघीय ढांचा होगा, जिसमें मेन तो यानी सबसे ऊपर तो हमारी केंद्र सरकार होगी और उसके अंडर में बहुत सारे राज्य, यानी जितने हमारे जैसे 28 राज्य हैं इस समय हमारे इंडिया में, तो उसके केंद्र सरकार के अंडर में हमारे 28 राज्य आएंगे। तो ये तो हो जाता है हमारा संघीय ढांचा। ये भी हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका से दिया गया है। और निर्वाचक मंडल, यानी कि जो चुनाव का तरीका है, यानी कि किस तरीके से चुनाव किए जाएंगे, यानी निर्वाचन किस तरीके से किया जाएगा, ये निर्वाचन मंडल भी हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका से उठाया गया है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता और शक्तियाँ, यानी कि न्यायपालिका जो हमारी है वो किसी भी निर्णय को देने के लिए बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, यानी उस पर किसी भी कोई भी बाधा नहीं है, यानी किसी का भी उस पर जोर नहीं है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने जजों की नियुक्ति भी खुद ही करती है, यानी कि अपने जजों की नियुक्ति करने के लिए वो खुद अपने नाम चॉइस करके राष्ट्रपति को देती है और राष्ट्रपति उन्हीं नामों में से जो जजों की नियुक्ति करनी होती है, राष्ट्रपति उन्हीं नामों में से ही नियुक्ति कर सकता है, यानी अलग से कोई नाम की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं कर सकता है। यानी कि खुद अपनी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के जज खुद अपनी नियुक्ति भी करते हैं, यानी इन पर किसी का भी जोर नहीं होता है, यानी ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं और इनके अंदर जो शक्तियाँ होती हैं, इनकी शक्तियाँ पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं। और न्यायिक समीक्षा, यानी न्यायिक समीक्षा जैसे कि बाय द वे सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा नियम दे दिया जो कि उसको बाद में ऐसा लग रहा है कि हाँ हमने ये नियम गलत दिया है, तो उसकी वो पूरा यानी दोबारा उसकी समीक्षा कर सकता है। या फिर कोई केंद्र सरकार ने कोई केंद्र सरकार ऐसा नियम लेके आई है जिसके तहत अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स
यानी किसी के कर्टेल हो रहे हैं फंडामेंटल राइट्स, यानी किसी के फंडामेंटल राइट प्रभावित हो रहे हैं, तो उसके विरुद्ध भी हमारा जो आर्टिकल 13 या 14 है उनके उसमें डायरेक्टली दिया हुआ है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट में कोई भी परिवर्तन होता है या केंद्र सरकार कुछ करती है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट हमारी डायरेक्टली उस पर एक्शन ले सकती है, यानी उस पर समीक्षा कर सकती है कि क्या सरकार जो ये नियम लेके आई है वो हमारे कानून के तहत सही है या नहीं है, तो उस पर भी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, उस पर रोक भी लगा सकती है। तो दोस्तों ये होती है न्यायिक समीक्षा की शक्ति हमारी। और सशस्त्र बलों के सुप्रीम कमांडर के रूप में राष्ट्रपति, यानी जो सभी तीनों सेनाओं का, यानी जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों सेनाओं का जो सुप्रीम कमांडर होता है वो हमारा राष्ट्रपति होता है। यानी कि अगर बाय द वे किसी को ना पता हो तो ये एक पॉइंट आपको अपने मन में बिठा लेना है कि हमारा जो तीनों सेनाओं का जो सबसे मेन हेड होता है वो हमारा राष्ट्रपति होता है। तो ये होता है हमारा, ये भी जो दिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से दिया गया है। और कानून के तहत समान सुरक्षा, यानी कि कानून के तहत हर एक व्यक्ति को समान सुरक्षा मिले, ये भी समान सुरक्षा का भी जो अधिकार है वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका से उठाया गया है। तो ये हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए कुछ कानून हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और हम देखते हैं कुछ अगले नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो ये हमारे नेक्स्ट पॉइंट, यानी ब्रिटिश संविधान से, यानी ब्रिटिश से हमने क्या 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 अडॉप्ट किया, ब्रिटिश जिसका कि हमारे ऊपर अधिकार था, हमने उससे क्या क्या लिया है, सरकार का संसदीय रूप, यानी सरकार, यानी जो हमारे देश में जो संसद होती है, ये संसद हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, ये अडॉप्ट किया हमने ब्रिटिश संविधान से। संसद मतलब संसद में हमारी 3 चीजें आती हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी 3 चीजों से मिलकर बनी होती है हमारी संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो ये हमारा सब जो संसदीय रूप हमने सरकार का लिया है, ये लिया है हमने ब्रिटिश संविधान से। एकल नागरिकता, यानी कि अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है और वो जाकर कहीं बाहर दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता छिन जाएगी, यानी वो किसी एक ही देश की नागरिकता ले सकता है, एक साथ दो देशों की नागरिकता नहीं ले सकता। तो दोस्तों इस प्रकार से ये हमारी एकल नागरिकता का जो संविधान है वो भी हमने ब्रिटिश संविधान से ही लिया है। अब कानून बनाने के नियम, यानी जो कानून, अगर कोई कानून हमें बनाना हुआ तो कानून बनाने के जो नियम है वो भी हमने ब्रिटिश संविधान से लिए, यानी कानून कैसे बनाने की प्रक्रिया हमारी क्या होती है। जैसे कि कोई बिल जाके लोकसभा में सबसे पहले पेश किया गया लोकसभा स्पीकर के पास, तो स्पीकर वो बिल अपने पास एक्सेप्ट करता है, तो उस पर बहस होती है लोकसभा में, फिर लोकसभा से अगर वो पारित हो जाता है, पारित होने के बाद वो राज्यसभा जाता है, अगर राज्यसभा से भी पारित हो जाता है तो उसके बाद वो बिल फिर राष्ट्रपति के पास आता है। राष्ट्रपति अगर उस पर अपने साइन कर देता है तो वो बिल फिर एक एक्ट का रूप बन जाता है, यानी एक एक्ट बन जाता है वो बिल। तो इस प्रकार से एक कोई बिल पास होता है। तो इसके बाद कानून बनाने के नियम आ गए, यानी प्रादेश, रिट्स, यानी रिट्स जारी की जाती हैं, यानी कि रिट्स जैसे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट की रिट्स, सुप्रीम कोर्ट में हम रिट जारी कर सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट में रिट जारी की जा सकती है आर्टिकल 226 के तहत, यानी 226। आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट में रिट जारी कर सकते हैं और आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी कर सकते हैं दोस्तों। तो ये रिट, यानी कि रिट्स हम आपको अलग से पढ़ाएंगे, रिट्स में भी अपने आप में 4-5 चीज़ें होती हैं, ये रिट्स पूरा एक अलग चैप्टर में पढ़ाएंगे रिट्स का। और लोकसभा स्पीकर, यानी जो लोकसभा का हमारा जो मेन हेड नेता होता है, लोकसभा स्पीकर होता है, ये भी हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, ब्रिटिश संविधान से ही लिया है। और कानून बनाने की प्रक्रिया वो भी हमने बताई है, कानून बनाने की प्रक्रिया भी आपको वही, लोकसभा में बिल गया, लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ और राष्ट्रपति ने अपने उस पर साइन कर दिए तो वो बिल एक एक्ट बन जाता है। तो दोस्तों ये तो हुए हमारे ब्रिटिश संविधान से। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों आप। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं कनाडा के संविधान से हमने क्या क्या चीजें अडॉप्ट किया, यानी सरकार का अर्धसंघीय रूप, सरकार का अर्धसंघीय रूप, एक मजबूत केंद्र सरकार तथा साथ में संघीय प्रणाली, यानी सरकार का संघीय रूप, यानी सरकार का संघीय रूप, संघ मतलब एक संघ होगा उसके अंदर राज्य होंगे, और केंद्र सरकार के साथ साथ एक संघीय प्रणाली, यानी कि जो केंद्र सरकार होगी वो तो मजबूत होगी और उसके साथ संघीय प्रणाली, यानी उसके साथ बहुत सारे राज्य होंगे। ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का वितरण, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का वितरण भी होता है, यानी कुछ विषयों पर केंद्र सरकार नियम बना सकती है, कुछ विषयों पे राज्य सरकार नियम बना सकती है और कुछ विषयों पे दोनों, यानी केंद्र और राज्य दोनों नियम बना सकते हैं। तो ये पहले क्लास को बोला जाता है, यानी समवर्ती, यानी सॉरी दोस्तों एक मिनट,
सॉरी दोस्तों, थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, लाइट भी चली गई है। तो चलिए, लेकिन अपनी क्लास जारी रखेंगे। हम बता रहे थे आपको केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच की शक्तियों का वितरण, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का वितरण क्या होता है हमारा। यानी कि एक तो होती है हमारी यानी केंद्र सूची, राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। यानी राज्य सूची पे राज्य भी निर्णय ले सकता है, केंद्र सूची पे केंद्र ले सकता है, और जो समवर्ती सूची होती है इस पे दोनों केंद्र और राज्य मिलकर निर्णय ले सकते हैं। तो ये जो कानून हमारा कनाडा से लिया गया है, और केंद्र सरकार द्वारा अवशिष्ट शक्तियां, और जो केंद्र और राज्य में जो दोनों में प्रबल कौन होगा, यानी कि दोनों में मजबूत कौन होगा, राज्य मजबूत होगा या हमारा केंद्र मजबूत होगा। तो इन दोनों में मजबूत हमारा केंद्र होगा, क्योंकि अगर दोस्तों राज्य मजबूत हो जाएगा और कल को राज्य बोलने लगा कि हम अपना एक अलग देश बनाएंगे, तो अगर राज्य मजबूत होगा तो वो अपना एक अलग देश बना लेगा। इसलिए हमेशा जो मेन शक्ति दी गई है वो केंद्र के पास दी गई है, यानी जो सेना की पावर वो सारी केंद्र के पास होती है। तो चलिए दोस्तों, अगली जगह के लिए देखते हैं, यानी अगला हमारा जो आगे के लिए संविधान कहाँ से लिए गए संविधान, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी राज्य के जो एक नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य के लिए बनाए गए हैं, वो कहाँ से लिए गए हैं, हमारे आयरलैंड से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, यानी राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन किस प्रकार से किया जाएगा, इसके लिए भी जो संविधान लिया गया है वो लिया गया है आयरलैंड से। और राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, यानी किस प्रकार से किस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव होगा, ये चुनाव की विधि जो ली गई है ये हमारे आयरलैंड से ली गई है। राष्ट्रपति का जो पद अडॉप्ट किया गया वो कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, वो तो हमारा यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से अडॉप्ट किया गया है, लेकिन उसकी जो चुनाव की विधि है वो आयरलैंड से अडॉप्ट की गई है दोस्तों। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों और आगे देखते हैं अपना। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, यानी फ्रांस के संविधान से हमारे क्या क्या चीजें अडॉप्ट कर रखी है, यानी क्या क्या चीजें अडॉप्ट की गई हैं। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रेम्बल, जो हमारे प्रेम्बल में हमने आपको पढ़ाया भी प्रस्तावना में, जो कि लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी यानी भारतत्व, भाईचारा, समानता, इक्वलिटी समानता, और लिबर्टी यानी कि एक तरीके से लिबर्टी यानी पूरे सभी लोगों को मिलाना। तो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी हमारे जो लिए गए हैं वो प्रियम्बल जो हमारे प्रियम्बल में लिए गए हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी हमारे फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। इसी सेम तरीके से हमारा जो जर्मनी का संविधान है, जर्मनी के संविधान से हमारा आपातकाल इमरजेंसी, यानी कि जैसे कि दोस्तों आपने सुना होगा कि किसी राज्य में जब सरकार सही पूर्ण रूप से काम नहीं कर रही होती, या फिर कुछ दंगा या कुछ ऐसे हो जाता है, जब राज्य सरकार के कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन यानी कि इमरजेंसी, राष्ट्रपति इमरजेंसी प्रोवाइड करवा देता है। तो वो होती है इमरजेंसी। ये इमरजेंसी कहाँ से ली गई है, ये हमारी जर्मनी के संविधान से ली गई है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट ले लें, थोड़ा सा एक टॉपिक और है, हम आपको जल्दी से वो करवा दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या क्या अडॉप्ट किया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने लिया है देश के भीतर, यानी देश के भीतर राज्यों के बीच व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, यानी कि देश के भीतर हमारा देश के भीतर राज्यों के बीच आपस में व्यापार करने की स्वतंत्रता, वाणिज्य यानी कि मतलब लेन देन, कोई भी चीज़ आराम से बेचो, कोई भी एक दूसरे का टैक्स नहीं ले सकता, यानी कि व्यापार करने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होगी। ये हमने लिया है यानी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और समवर्ती सूची हमने जो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, समवर्ती सूची जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर जिस विषय पर नियम बना सकती हैं, वो हमारी होती है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही ली है। तो दोस्तों जो समवर्ती सूची है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला देखते हैं हम। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमने, यानी सोवियत संघ रूस यानी यूएसएसआर, जो हमारे आज़ादी के समय जो इस समय आज रूस है, वो उस समय यूएसएसआर हुआ करता था, यानी कि पूरा एक सम्मिलित था, जो कि 1991 में ये 15 देशों में टूट गया, और 15 देशों में टूट के ये एक रूस के रूप में अलग हो गया। लेकिन उससे पहले 15 देश सम्मिलित थे, तो वो पूरा यूएसएसआर हुआ करता था। तो यानी यूएसएसआर से हमने क्या क्या लिया, 51A के तहत मौलिक कर्तव्य, यानी कि हमने रसिया से कुल मिला के 10 मौलिक कर्तव्य लिए थे, यानी कि फिलहाल हमारे जो मौलिक कर्तव्य तो 11 हैं, लेकिन हमने रूस से जो लिए थे वो 10 मौलिक कर्तव्य लिए थे। एक मौलिक कर्तव्य हमने जो जोड़ा उसमें शिक्षा के अधिकार के लिए जोड़ा,
यानी कि पहले हमारे 10 मौलिक कर्तव्य थे जो हमने रूस से लिए थे। और योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन जो हमने लिया था वो भी रूस से लिया था। यानी प्लानिंग कमीशन में क्या हुआ करता था कि जिस प्रकार से कोई मतलब हमारे आज़ादी के बाद जब हमारे देश कोई सरकार बनती थी, देश किस प्रकार से चलाया जाएगा, तो 5 साल के लिए एक प्लानिंग कमीशन बनाया जाता था। यानी एक प्लान किया जाता था किस प्रकार से इन 5 सालों तक देश को चलाया जाएगा, किस प्रकार बढ़ाया जाएगा, कौन कौन सी नीतियों के तहत हम क्या किन किन नीतियों पर फोकस करेंगे। तो एक प्लान होता था, ये प्लानिंग कमीशन बोला जाता था इसको। तो ये प्लानिंग कमीशन की जो धारणा ली गई थी ये यूएसएसआर से ली गई थी। और जो हमारे प्रस्तावना में 3 शब्द यानी जो हमारे 3 न्याय दे रखे हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये जो 3 न्याय हैं ये भी हमारे यूएसएसआर से लिए गए थे। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये 3 न्याय हमारे जो प्रस्तावना में डाले गए हैं ये भी रसिया से यानी यूएसएसआर से ही लिए गए थे। तो चलिए दोस्तों इसकी शॉर्ट आप ले लें और आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी जो हमारी 1935 में हमारी ब्रिटिश सरकार हुआ करती थी वो एक भारत सरकार अधिनियम लेके आई थी जिसमें कि बहुत सारे ऐसे नियम थे, लेकिन उस समय हमारे भारतीय नेताजी कांग्रेस नेताओं ने उन नियमों को मानने से मना कर दिया, बोला ये हमारे देश के विरुद्ध है, यानी उन नियमों को तो नहीं माना। लेकिन बाद में जब हमारा संविधान बन रहा था तो ये कहा जाता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से जो भी लगभग कानून का 2/3 हिस्सा इसी भारत सरकार अधिनियम 1935 से डायरेक्टली उठाया गया है, यानी डायरेक्टली ले लिया गया है। तो दोस्तों ये तो आज की सरकारों का भी नियम है और पहले की सरकारों का भी नियम था। ये सरकार जो की जो इस समय प्रेजेंट टाइम में होती है तो विपक्ष सरकार बोलती है इसकी नीति अच्छी नहीं है, तो वो दूसरी सरकार आती है, चाहे वो दूसरी सरकार आने के बाद या जीतने के बाद सेम उसी नीतियों पर भी चलने लगे, लेकिन उसके लिए वो जो पहले उस समय जब सत्ता में नहीं होती तो उसके लिए वो नीतियाँ खराब ही लगती है। सेम उसी तरीके से हुआ था भारत सरकार जब 1935 उस समय तो मानने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में फिर इन्हीं के संविधान से ही लगभग 2/3 हिस्सा उठाया गया, यानी संघीय योजना लिया गया था। और लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशन जो आज आप देखते हैं, यानी पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस जो हमारे के थ्रू जो अधिकारी बनते हैं, यानी कि ये भी हमारा लिया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लिया गया था। राज्यपाल का कार्यालय यानी कि राज्यपाल होगा राज्य में, इसका कार्यालय भी जो लिया गया था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया था। और सीएजी का कार्यालय कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो होता है हमारा, ये भी हमारा लिया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। तो जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो हमारा होता है ये हमारे भारत सरकार के खातों की जांच करता है। दोस्तों इन खातों की जांच करता है, इसके लिए एक पीएससी समिति बनाई जाती है जिसका नेता एक विपक्ष पार्टी का नेता, जो विपक्ष में सबसे ज़्यादा सीट पाने वाली जो पार्टी होती है उसका जो एक नेता, उसके नेता को बनाया जाता है पीएससी का हेड। तो जो कैग अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करती है तो वो प्रेजेंट रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को दी जाती है, लोकसभा स्पीकर उस रिपोर्ट को पीएससी समिति यानी उसका जो हेड होता है उसको सौंपता है और वो पीएससी हेड उस रिपोर्ट को राष्ट्रपति के पास लेके जाता है। तो दोस्तों ये होती है पीएससी समिति जो कैग के द्वारा भारत के खातों की जांच की जाती है। तो कैग का कार्यालय भी हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लिया गया था। और एक ये इसमें एक पॉइंट और आप जोड़ लीजिए, यानी भारत का संसदीय रूप भारत का जो लिया गया था ये भी जो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लिया गया था। भारत का जो संसदीय रूप है ये भी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लिया गया था। तो चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आपके जितने भी थे जहाँ से भी हमारे संविधान उठाए हैं लगभग हमने सारा टॉपिक कवर कर लिया है दोस्तों। तो दोस्तों हमारी ये क्लास कंप्लीट हो चुकी है। जरूर लाइट के व्यवधान की वजह से हमारे क्लास में कुछ व्यवधान आया था, लेकिन हमें छोटी यानी बाधाओं से रुकना नहीं है दोस्तों। आपके लिए जरूर ये लाइट जाने के बाद मुश्किल से 5 या 10 मिनट की क्लास भी होगी, लेकिन आप हमें देखिए ये मान लो कि लाइट जाने के बाद लगभग हमें आधा घंटा से ऊपर लग गया है इतना आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाने में। तो दोस्तों हाँ, लेकिन हमने हार नहीं मानी तो आपको भी हार नहीं मानना है। तो चलिए दोस्तों शिक्षा क्लास को इन कर रहे हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर।